हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग हैं हैमिल्टन आइलैंड। हैमिल्टन आइलैंड इज़ वन ऑफ द विथसंडेज आइलैंड इन क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। पूरे विथसंडेज आइलैंड में टोटल 74 आइलैंड्स हैं, जिसमें से एक आइलैंड है हैमिल्टन आइलैंड एंड इट इज़ द ओनली आइलैंड जहाँ पे कमर्शियल फ़्लाइट्स चलती हैं फ्रॉम सिडनी, ब्रिस्बेन एंड मेलबर्न। सो हम लोग ने क्या किया था कि हम लोग ड्राइव करके ब्रिस्बेन से एयरली बीच तक आए और फिर एयरली बीच में हमने 1 वीक बिताया। तो हमने एयरली बीच से ही सब कुछ प्लान किया कि हमें वाइट हेवन बीच जाना है, हैमिल्टन आइलैंड जाना है, ग्रेट बैरियर रीफ जाना है। सो कुछ लोग डायरेक्ट फ्लाई करके हैमिल्टन आइलैंड भी रुकते हैं और कुछ लोग एयरली बीच भी रुकते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। सो हैमिल्टन आइलैंड जाने के लिए एयरली बीच से या तो आप फेरी ले सकते हो, जो कि आपको थोड़ा कम कॉस्ट करेगा। इट विल कॉस्ट यू अराउंड $60 और वहाँ पे 1.5 घंटा लगता है पूरा एयरली बीच से हैमिल्टन आइलैंड जाने के लिए। और दूसरा तरीका है क्रूज़ लेने का, जो हमने लिया था। वो आपको कॉस्ट करेगा $120 और उसमें आपको लंच प्रोवाइडेड रहेगा। सो लुक एट द व्यू, कितना अच्छा है। मतलब इफ़ यू आर लकी इनफ तो आपको यहाँ पे सी टर्टल्स दिख सकते हैं। I like turtles. और वो जो दूर पे छोटा सा एक आइलैंड दिख रहा है, ये वाला, जिसको कहते हैं डे ड्रीम आइलैंड। सो कुछ लोग अपना वेकेशन और चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए डे ड्रीम आइलैंड में भी रुकते हैं। सो फाइनली हम लोग पहुँचे हैं हैमिल्टन आइलैंड। सो हैमिल्टन आइलैंड काफ़ी बड़ा है। सो उसको पूरा आप वॉक करके नहीं घूम सकते हैं। सो आपको बग्गी हायर करनी पड़ती है। सो बग्गी हायर आप पहले से करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये सोल्ड आउट हो जाती है। और इस वक्त जिस टाइम हम गए थे उस वक्त बच्चों की वेकेशंस चल रही थी, तो वो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो गई थी। बट वी वर लकी कि हमने 3 दिन पहले ही बग्गी बुक कर ली थी। सो बग्गी से आप पूरा हैमिल्टन आइलैंड घूम सकते हैं। सो फाइनली हम लोग बग्गी हायर के लिए वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे रिसेप्शन पे उसने हमें बताया कि आप एक अपने मोबाइल से एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको कहते हैं हैमिल्टन आइलैंड ऐप। सो उस ऐप में अभी आगे मैं दिखाऊंगी उसको कैसे करते हैं। सो उस ऐप में आप पूरा देख सकते हैं कि कैसे हैमिल्टन आइलैंड में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, वेदर कैसा है, शटल सर्विस कहाँ से है, और पूरा उसमें एक गाइड रहता है, जैसे लाइव म्यूज़िक कहाँ पे है। सो वो सारी चीज़ें वो आपको पूरा गाइड करता है। तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं ट्रैक करने के लिए। सो फाइनली हमने बग्गी ले ली एंड हम लोग निकले हैं एक्सप्लोर करने के लिए हैमिल्टन आइलैंड। सो लेट्स एक्सप्लोर विद मी। सो फाइनली हम लोग पहुँचे हैं हैमिल्टन आइलैंड की पीक पे। कहते हैं कि यहाँ से हैमिल्टन आइलैंड बहुत ही सुंदर दिखता है और पूरा हैमिल्टन आइलैंड यहाँ से दिखाई देता है। सो हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। सो ऑल डे ये बग्गी फ्री रहती है, आप पूरा हैमिल्टन आइलैंड उसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको जहाँ जाना है आप जहाँ जा सकते हैं। हैमिल्टन आइलैंड में कुछ लोग पूल प्रेफर करते हैं, मतलब बीच में जाना प्रेफर करते हैं, और कोई प्रेफर करता है कि हाइकिंग्स भी होती हैं यहाँ पे। सो कुछ हाइकिंग्स भी प्रेफर करते हैं। सो हमने प्रेफर किया था कि पूरा बग्गी में हैमिल्टन आइलैंड हम लोग घूमेंगे और फिर उसके बाद हम पूल में थोड़ा टाइम एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा पूल है, जो कि मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी पूरा ड्राइव करने के बाद। सो यहाँ पे हमने इस पीक में आके हमने थोड़ी पिक्चर्स ली, थोड़ा इन्जॉय किया और लोगों से बातें की। सो लेट्स एक्सप्लोर एंड चलते हैं पूल की तरफ।
सो फाइनली हम पहुँचे हैं हैमिल्टन आइलैंड मेन पूल की तरफ, जो कि यहाँ का बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, खासकर ऑस्ट्रेलियंस के लिए जिनको स्विम करना और बीचेस में जाना बहुत पसंद होता है। तो हम लोग भी यहाँ पे पहुँचे, हमने पार्क किया। मेन पूल में यहाँ पे बेसिक अट्रैक्शन क्या रहता है कि पूल के बीच में ही बार है, जहाँ पे मतलब ड्रिंक्स सर्व होती हैं, लाइव म्यूज़िक सेशंस चलते हैं। सो लोग क्या करते हैं, जैसे पूल में चले गए और आप उनको अपना क्रेडिट कार्ड दे सकते हो, देन दे विल सर्व यू द ड्रिंक्स। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एंड लास्ट में वो पूरा आपको डिडक्ट कर देंगे जितना भी अमाउंट आपका होता है। सो फाइनली हमारा इस रेस्टोरेंट से जो था, ये लंच हमारा प्रोवाइडेड था, जिसमें आपको फ़िश एंड चिप्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं, बट क्योंकि हम लोग फ़िश नहीं खाते सो हमने बर्गर एंड चिप्स ले लिया था। और फिर हमने सोचा कि यार बीच के साइड में जाके क्या खाना, पैसेज जो सबसे ऊपर उसका पीक है हैमिल्टन आइलैंड का, वहाँ जाते हैं, बग्गी लगाते हैं और आराम से खाते हैं। तो यहाँ पे आके हमने क्या किया, अपने रिलेटिव्स को फ़ोन किया, अपने मॉम डैड को फ़ोन किया और सबको यहाँ से व्यू दिखाया कि सी हम लोग कहाँ पे हैं। सो बहुत मज़ा आया यहाँ पे। सो फाइनली ये देखिए और इसे एक्सप्लोर करिए। फाइनली हमारा टाइम हो गया है यहाँ से जाने का। 4:30 बजे बोटिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये है हमारी क्रूज शिप। सो इस शिप के जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसमें ड्रिंक्स और फूड मेन्यू रहता है, तो आप जाते हुए ड्रिंक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं जितनी आपको ऑर्डर करनी है। सो फाइनली हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। अब हम लोग पहुँचे अपने होटल, एयरली बीच होटल, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था। सो थोड़ा एक्सपेंसिव था बट बहुत ही ब्यूटीफुल था। फिर हम गए, हमने थोड़ा रिलैक्स किया, नेटफ्लिक्स देखा, क्योंकि अभी हमारे पास 6 दिन और है और यहाँ बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। सो गाइज़, ये था मेरा पूरा हैमिल्टन आइलैंड का एक्सपीरियंस। अगर आप मेरे साथ और ऑस्ट्रेलिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं सो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।